जिंदगी है सफ़र है, जिंदगी है सफ़र है, मंजिल भी पास होगी। जिंदगी है सफ़र है, मंजिल भी पास होगी। दर्द है चुभन है, खुशियाँ भी साथ होगी। दर्द है चुभन है, खुशियाँ भी साथ होगी। पुरुषार्थ है, मेहनत है, पुरुषार्थ है, मेहनत है, तो कामयाबी भी ज़रूर साथ होगी। कामयाबी भी ज़रूर साथ होगी। वेलकम आप सभी का। मैं अरुण प्रकाश आज आपको लेकर के आया हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें कि मेरे पास रोड टू रोड डिस्टेंस 4 फीट है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 2.5 फीट है। तो आज मैं इस ऑर्चर्ड में करूँगा एप्पल प्रूनिंग। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं एप्पल की प्रूनिंग करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह मेरा पहला प्लांट है और फिर बीच में आगे चलते हैं तो यह मेरी रो है। अब आप देखिए, यह मेरी रो है। रो टू रो जो डिस्टेंस है ये 4 फीट है। आप देख सकते हैं इस प्लांट से इस प्लांट की दूरी 4 फीट है। और अब जैसे ये नीचे वाला प्लांट है और इस प्लांट से अगले प्लांट की दूरी आप देखिए, इस प्लांट से अगले प्लांट की जो दूरी है वो है 2.5 फीट। तो ये मेरा कंसेप्ट है नैनो टेक्नोलॉजी पे। तो हालांकि कई लोग कहते हैं कि आपने नर्सरी लगा दी, तो जिन लोगों के पास इस कंसेप्ट का पता नहीं है वो लोग तो इसको नर्सरी ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 2.5 फीट है। वैसे तो यूनिवर्सिटी वालों ने भी 1 और 1.5 मीटर का कंसेप्ट चूज कर रखा है, लोगों को दे रखा है, लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो इस कॉन्सेप्ट को वही लोग समझ सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्किल है या फिर जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वही इस कंसेप्ट को समझ सकता है। तो कम ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन लेने का ये कंसेप्ट है। आजकल ज़मीनें घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और ज़मीनें टुकड़ों में डिवाइड हो रही है। किसी के पास 20 खेत है तो वो 2 भागों में डिवाइड हो रहे हैं। 10 खेत, अगर कोई 3 भाई है तो वो डिवाइड हो रहे हैं 7 8 खेत में। तो बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश में है, तो हर साल बढ़ रही है। तो अब प्रोडक्शन भी हमें बढ़ानी होगी। जैसे जैसे ही जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही हमें हर चीज़ की प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए, अब मैं आगे प्रूनिंग का कार्य मैंने शुरू कर रखा है। अब चलते हैं इस प्लांट के पास। मैंने यहाँ पर इसमें सबसे पहले समर प्रूनिंग में कट्स लगाया था। समर प्रूनिंग में कट लगाने के बाद आप पीछे देखें, एक ये आइज़ मेरी खुली और एक ये आइज़ खुली। ये पिन बन गई थी तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर से उड़ा दिया है। अब नीचे इसमें बीमें भी बन सकते हैं। हालांकि मैं इसमें अभी नाइट्रोजन की डोज दूंगा तो अभी भी ये थोड़ा ग्रोथ में जाएंगे और अगले साल से मैं इसमें पोटाश की मात्रा बढ़ा दूंगा ताकि ये सारे मेरे बीमे में कन्वर्ट हो जाए। इस साल मुझे ग्रोथ की ज़रूरत है। और ये आगे को भी ये तीसरी आइज खुली तो मैंने इसमें यहाँ पर कट्स लगा दिया थोड़ा नज़दीक में। जैसे इसमें पीछे भी अभी 2-3 आइजें खुलने को बाकी बची हुई है। एक ये है, एक ये है और एक नीचे वाली आइज खुलने को है। तो इसमें पीछे मेरे पास 1 2 3 4 5 आइजें खुल जाएगी। यहाँ भी खुली थी, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया था। तो जैसे यहाँ कट्स मारा तो यहाँ भी इसकी आइजें खुल जाएगी। तो हमें ज़्यादा नहीं जाना है इस कंसेप्ट में। आप 8 से 10 इंच तक ही अपनी ब्रांच को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि प्लांट से प्लांट की दूरी 2.5 फीट है। तो इस डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही हमें अक्सर प्रूनिंग का कार्य शुरू करना चाहिए कि हमारे पास कितनी दूरी है। चलते हैं अब ऊपर की तरफ, इसकी ग्रोथ हम देखते हैं ऊपर कहाँ तक इसकी ग्रोथ जा रही है। ग्रोथ तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना नज़दीक वाला कंसेप्ट है और ये बेंड कर दिया है। तो जो एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जो हमारे पास ब्रांच इस सेंटर लीडर के बिल्कुल इस तरह से
ऊपर को खड़ी जाती है, इस तरह से खड़ी जाती है कैंची की दिशा में, उस ब्रांच को हमेशा हमें बेंड करना है। या तो जैसे न्यूली ब्रांचेस निकलती है टूथपिक लगा करके बेंड करें, या फिर इस तरीके से अब बाद में हमें इसको सुतली के माध्यम से हॉरिजेंटल में लाना होता है। तो इससे क्या होगा, ये ब्रांच हमारी वीक रहेगी और हमारा जो स्टेम है मोटा हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट में हमें अपने स्टेम को स्ट्रेंथ देनी होती है, स्ट्रेंथ को हमें मजबूत बनाना होता है, ताकतवर बनाना होता है और बाहर की ब्रांचों को वीक रखना होता है। तो अभी ये मैंने इसको बेंड कर दिया है, तो मैं इसमें आगे आकर के थोड़ा सा इसको और मैं आगे लेकर के सुतली और बेंड कर देता हूँ, और इसमें मैं यहाँ पर कर्स लगा लेता हूँ। इसमें आप 4-6 इंच आगे परपेंडिकुलर स्टफ कट्स लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर स्टफ कट्स के माध्यम से। तो ये सेफ फ्लो बैक करेगा और पीछे की आइज इसकी ब्रस्ट हो जाएगी, और जहाँ से मैंने ये बिलो हॉरिजॉन्टल की यहाँ से लेकर के आगे इसमें आइजें खुलनी शुरू हो जाएगी। तो अब देखते हैं ऊपर, ये वैसे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, तो मैं थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ जाता हूँ और थोड़ा सा इसमें हाई कट दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अब जैसे ये खड़ी ब्रांचेज आ रही है, आप देख रहे हैं, इसको हमें बेंड करना है इस पोजीशन में, इतना हमें इसको बेंड करना है। अगर ये इतनी भी होती तो भी ये चल पड़ती, लेकिन ये काफ़ी लीडर के बिल्कुल साथ हुई आकार की आकृति बना दी है इसने, जिस वजह से यह ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगा, ये ब्रांच मोटी हो जाएगी और सेंटर लीडर वीक पड़ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करना पड़ेगा, क्योंकि टूथपिक तो अब काम नहीं करेगी, क्योंकि टूथपिक टूट जाएगी। और अब देखते हैं इसमें ऊपर की तरफ कहाँ कट्स लगाना है। ये थोड़ा गाला का प्लांट है नीचे वाला, और ऊपर का मेरे पास Z1 का है। तो गाला के प्लांट में हमेशा हाई कट ही देना है, डीप कट नहीं देना है ज़्यादा, क्योंकि अगर डीप कट हम देंगे तो इसकी नीचे वाली आइजें नहीं खुलेगी और तना ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और मोटे होने की वजह से जो इसमें है आइजें नहीं खुल पाएगी, नोचिंग करने के बाद भी नहीं खुल पाएगी। गाला की ये खासियत होती है। तो इसलिए पहले इसको थोड़ा सा ऊपर वीक पॉइंट पे कट देना होता है। इसको थोड़ा मैं पार ही जाने देता हूँ, और बिना सीढ़ी के ये दिक्कत आती है। ये मैंने बिल्कुल इसमें भी परपेंडिकुलर कट्स मैंने लगाया, ताकि ये सेफ फ्लो बैक करें और आइज़ के पास जा कर के मेरी आइज़ों को ब्रश करें। वैसे तो मैं इसमें नोचिंग का कार्य भी करूँगा। तो ये है मेरी वीडियोज़ अबाउट प्रूनिंग, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 2.5 फीट, रो टू रो 4 फीट।